टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैजान अशरफ इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपुर के पांजीपाड़ा में, और पांजीपाड़ा नेशनल हाईवे पर आज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ग्वालपुर की जो कमेटी है उसके तरफ से जो है प्रोटेस्ट निकाला गया है। तस्वीरें इसको दिखा इस रैली में शामिल हो गए हैं। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं ग्वालपुर के पांजीपाड़ा से, जहां पर जो है काफ़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, और इस वक्त जो है इस रैली की जो है नेतृत्व कर रहे हैं राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब। तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं आप। सर क्या कहेंगे सर? खुदे बोलते हो बाबा। बता देना चाहेंगे रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल, कई हजार में लोग शामिल। यहाँ पर महिलाएं सबसे आगे लीड करते हुए इस रैली को देखा जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं पांजीपाड़ा के छड़ी से ये रैली निकला है और तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रास्ते दूर तक जो है ये रैली जो है फैल चुके हैं और पूरा NH-31 रोड जाम हो चुके हैं। पैर खींच देता है यार मेरा। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं ग्वालपुर के पांजीपाड़ा से, जहां ग्वालपुर तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है इस वक्त जो है एक प्रोटेस्ट रैली का आयोजन किया गया है, जहां पे महंगाई के साथ साथ ड्रग्स प्राइस, गैस के जो बढ़ते कीमत को लेकर इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है तमाम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, और लोगों के हाथों में जो तख्तियां हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर भी साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है। काफी संख्या में महिलाएं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति जो है गुलाम रसूल मुनी साहब जो है वो यहाँ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं जो है सफीउर रहमान
सफ़ीउर रहमान साहब अब यहाँ मौजूद हैं, खास करके फारूक आलम साहब हैं। चलिए मीडिया वाला तरफ तेजी से पीछे चलिए, तेजी से पीछे चलिए। तो तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, जो प्रोटेस्ट रैली है, साफ तौर पर जो राज्य के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनके जो आह्वान पर जो है ये प्रोटेस्ट निकाला गया है, जिसमें राज्य भर में जो ड्रग्स प्राइसेस है, साथ ही साथ गैस सिलेंडर है, इलेक्ट्रिक बिल है, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जो है बढ़ते हुए कीमतों को लेकर जो है तृणमूल कांग्रेस का जो है ये प्रोटेस्ट रैली है। चलिए थोड़ा और आगे चलिए, थोड़ा और आगे चलिए। वहाँ से आगे चलेगी। वंदे मातरम। ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता मानुष जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, मंत्री साहब जिंदाबाद। तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं, काफी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के लोग जो है इस वक्त जो है यहाँ मौजूद हैं और इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल हुए हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, काफी संख्या में जो है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस के लोग आज के इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल हुए। तो इस वक्त देख सकते हैं नेशनल जो हाईवे है 34, वो इस वक्त जो है किस तरीके से तृणमूल कार्यकर्ताओं से भर चुका है। काफ़ी संख्या में अगर कहा है पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ साथ जो है इस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस के लोग, खासतौर पर देखा जाए तो काफी संख्या में जो है तृणमूल कांग्रेस के लोग जो है हमारी आवाज होनी चाहिए कि महंगाई नहीं चलेगी। दवाइयों का दाम किस प्रकार बढ़ाया गया है, गैस का दाम किस प्रकार बढ़ाया गया है, पेट्रोल डीजल का दाम किस प्रकार बढ़ाया गया है। महंगाई के खिलाफ में आपको सबको आवाज बुलंद करने की जरूरत है। तो आइए हम सब मिलकर एक स्लोगन देते हैं, जोर से बोलो, वंदे मातरम, मोहम्मदी मनोज जिंदाबाद, मोहम्मदी मनोज जिंदाबाद, ममता बनर्जी
जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहेब जिंदाबाद, गुलाम रसूल साहेब जिंदाबाद, अहमद रजा भाई जिंदाबाद, अहमद साहेब जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस गोलपोहर जिंदाबाद, जोर से बोलो वंदे मातरम, गोलपोहर तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, नौजवान भाई जिंदाबाद, तालिबे इल्म जिंदाबाद, मेरी माँ बहने जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, यूथ यूनियन जिंदाबाद, सब मिलके जोर से बोलो वंदे मातरम, Muhammadi Manun जिंदाबाद, वक्फ अमेंडमेंट बिल मंचिना मनमोना, वक्फ अमेंडमेंट बिल मंचिना मनमोना, केंद्र सरकार होशियार सावधान, मोदी सरकार होशियार सावधान, अपना काला कानून मंचिना मनमोना, काला कानून मंचिना मनमोना, महंगाई चलছে না চলবে না। सर क्या कहेंगे सर, आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर आप लोग पूरे सड़क पर उतर गए सर? पीछे तो पीछे क्या कहेंगे सर? वो लोग लेने नहीं पाएगा धोना है लगाने में ये लोग कहाँ गए? जमीन ले रहा है, ले लीजिए। सर क्या कहेंगे सर, आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप लोग निकालने की जरूरत पड़ गई सर? ये प्रोटेस्ट इस महीने का ये 2025 का अप्रैल मंथ चल रहा है, फर्स्ट वीक। जब 2 तारीख को वक्फ बिल प्लेस हुआ, रात के 12-1-2 बजे तक वक्फ बिल चला, मेजॉरिटी है पास करा लिया है, हम उसको कंडेम करते हैं। मेजॉरिटी के आधार पर अगर सब चीज पास कर ले तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक दूसरा नंबर, आधी रात तक बहस चली, फिर क्या हुआ, उस दिन ट्रम्प जो है 26% अमेरिकन प्रेसिडेंट 26% जो है टैरिफ लगाया हमारा इंडियन मार्केट पर। इंडिया पे कितना परसेंट? 26%, 26%। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ वक्फ बिल जो है पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रम्प जो है 26% टैरिफ लगाते जा रहा है, और तीसरे तरफ मेडिसिन का दाम आसमान छू रहा है। 748 मेडिसिन का दाम जो है इस तरह से बढ़ा है जो आम लोगों के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये बहुत बदकिस्मती है हमारी, जब भी कोई चीज होता है माइंड को डाइवर्ट करके जो है वक्फ बिल लाया, हिंदुस्तान का माइंड को डाइवर्ट कर दिया, और डाइवर्ट करके 26% जो है टैरिफ ले लिया इंडिया अमेरिकन गवर्नमेंट का टर्म से, और साथ साथ आम जनता का, कॉमन लोगों के लिए जो नुकसान पहुंचाया, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई भाई हो, सब भाई के लिए। वक्त सिर्फ मुस्लिम के लिए था, मुस्लिम को तो आज से नहीं, जब से वो तख्त में बैठा है तब से जो है परेशानी कर रहा है, चाहे वो सीए के नाम पे हो, चाहे वो एनआरसी के नाम पे हो, चाहे वो एनपीआर के नाम पे हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन के नाम से हो, चाहे जीएसटी के नाम से हो, अब तक परेशानी किया है। एक आदमी हुकूमत आता है हुकूमत में काम करने के लिए, लेकिन अफसोस की बात ये हुकूमत में आने के बाद जो है बार बार यही कर रहे हैं। उसके बाद जो है मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आरपी रिटेल प्राइस होता है एक दुकान में एक मशीन खरीदने का, आरपी को कैसे भाग किया जाता है? एमसी, सीसी, पीएम और ब्रैक इंटू 1 प्लस MAPE बाई 100। तो एमसी माने मटेरियल कॉस्ट हो गया, अच्छा सीसी माने कन्वर्जन कॉस्ट हो गया, पीएम माने पैकिंग मटेरियल्स हो गया, पीसी माने पैकिंग चार्ज हो गया, MAP हो गया आपका मैक्सिमम अलाउबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस
ये होने के बाद और ये सारा चीज जो है नोटिफिकेशन होता है गैजेट में, तब बनाया जाता है। लेकिन यह नोटिफिकेशन का पता चला न गैजेट का पता चला। आज एक एसी लॉक का दाम जो है 24 रुपये था, वो बढ़ के जो है 50 रुपये हो गया। अब अंदाजा लगाइए, एक 6 महीने में अगर ये एसी लॉक 24 रुपये से 50 रुपये हो जाए, उसके बाद जो है मेट्रोजिल, फ्लैजिल जिसकी कीमत जो है 11 रुपये था, वो जो है 35 रुपये हो गया। उसके बाद जो है आपका पैरासीटामोल 6 से 50, वो जो है 10 रुपये का जो है 35 रुपया हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह से अगर प्राइस रेट बढ़े, प्राइस कब रेट, इसका भी जो है एक तो फार्मूला है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, गवर्नमेंट से। ये सारा चीज जो है कौन ये करता है, देखता है, ये सारा का सारा जो है सेंट्रल लिस्ट है। ये यूनियन गवर्नमेंट देखता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखता है। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है कि आज अगर एक चीज का दाम है 11 रुपये, अगर उसका कॉस्ट आता है, हमारा कहने का मतलब कि 20 रुपये आता है, तो 20 के 11 और 20 के बीच में फाइनल होता है। लेकिन ये सब सारा चीज जो खत्म कर दिया है। अब रहा सवाल वक्फ का। वक्फ बिल पास करके इंडियन डेमोक्रेसी को एक थ्रेट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है खत्म करने का साजिश कर रहा है। और कुछ लोग कहते हैं ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, खरीदी जा सकती है, लेकिन वक्फ का प्रॉपर्टी आप खरीद दे सकते हैं। वक्फ जो है, कुछ लोग कहते हैं एक नैरेटिव बनाया गया। क्या नैरेटिव बनाया गया कि वक्फ है, जिसको चाहे बोले, जिस प्रॉपर्टी को चाहे उसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर ले। ये जो नैरेटिव अमित शाह बनाया, ये गलत नैरेटिव बनाया। ये वक्फ जो है, कौन वक्फ करता है? जिनको अल्लाह से मोहब्बत होती है, जिनको जो है आखिरत के डर होता है, भय होता है, वो जो है वक्फ करता है कि मेरा औलाद नहीं है, मेरा औलाद नाकाबिल हो गया, मेरा कोई खाने वाला नहीं है, ये अल्लाह के वास्ते जो है हम वक्फ कर दिए। ये 1400 ईस्वी से चल रहा है। और आज जो है हिंदुस्तान आज़ाद कब हुआ? 1947 में। 8 लाख एकड़ जमीन पर नजर है जो वक्फ का है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 3 स्टेट में मंदिर कमेटी के पास 10 लाख एकड़ जमीन है, 3 स्टेट में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और एक स्टेट का नाम मैं भूल रहा हूँ। 3 स्टेट में मिला के कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 10 एकड़ जमीन, 10 लाख एकड़ जमीन है। सिर्फ कानून हमारे लिए, ये तासुब परस्ती कौन चीज का? हम ये नहीं करें कि मंदिर की जमीन ले लीजिए, लेकिन मंदिर वाले भी खुश ना हो, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर लिया है वक्फ का, कल जो है ये लेकर के वो जिस तरह अडानी को छोटे से बड़ा बना रहा है, कल इस बात की क्या गारंटी है कि ये मंदिर वाली जमीन नहीं लेके अडानी को नहीं दे दें? इस बात का हमको खदशा है, डर है। इसलिए इस वक्फ बिल को हम निंदा करते हैं, इसको विड्रॉ करना चाहिए। विड्रॉ नहीं करेगा तो पूरे हिंदुस्तान में जो है लोग जो है आपका करोड़ों लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है रास्ते पे आ जाएंगे। थैंक यू सर। वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल खारिज करो, वक्फ बिल खारिज करो, वक्फ बिल वापस लो, इस वक्त देख सकते हैं उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभापति गुलाम रसूल खुद जो है इस प्रोटेस्ट की जो है अगुवाई कर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी साहब अमित शाह धिक्कार, मोदी अमित शाह धिक्कार, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, रामपानी साहब जिंदाबाद, रामपानी साहब जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद,
कदम से कदम मिला करके दवाई का दाम जिस प्रकार से बढ़ाया गया है उसको रोकने की जरूरत क्या है। दवाई तो सीधी तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं आप पांजीपाड़ा से ग्वालपोखर के, जहां पे राज्य के मंत्री गुलाम रब्बानी साहब जो है खुद इस प्रोटेस्ट रैली में शामिल होकर जो है तमाम महिलाएं, पुरुष और पार्टी के लोग काफ़ी संख्या में, अगर कहा जाए कम नहीं होगा, इस वक्त जो है सड़क पर जो है अब आंदोलन पर उतर चुके हैं। इस जो है जो बढ़ते कीमतों को लेकर जो सामानों के, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो पेट्रोल हो, तमाम चीज़ों की जो बढ़ती कहा जाए महंगाई को लेकर है, आप इस वक्त देख सकते हैं।